हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास में मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2017 का। इसके पहले हम लोगों ने आरंभिक स्तर के भाषा में 2016 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2017 को। तो देखिए, इसके लिए आपको एग्ज़ाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है और इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेगा, यानी कि 50 नंबर टोटल 2 घंटा का। ये आपका है चतुर्थ सेमेस्टर का है, प्रथम प्रश्न पत्र है, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों को हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। इसमें जो बालक होते हैं उनको हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। ये किसने कहा है? लेखन एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। ऑप्शन दिया गया है प्लेटो, श्रीमती मारिया मांटेसरी, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, लेखन जो है एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन जो है ये श्रीमती मांटेसरी जी का है, जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए इधर उधर हो गया है, तो आपको इतना याद रखना है कि दिया किसने है, तो श्रीमती मांटेसरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है कि उनका उच्चारण कंठ से होता है। पहले में आपका दिया गया का वर्ग पूरा है, दूसरे में चा वर्ग, फिर टा वर्ग और ता वर्ग। तब कमेंट फास्ट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम इसका उच्चारण की बात करें तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक आपका है के, इधर लिख लेते हैं इसको, के टी यम 2, KTM 2, ये हो जाएगा इसका ट्रिक। जिनमें से के से आपका हो जाएगा कंठ, के से होगा है कंठ, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, यम से हो जाता है मूर्धा, यम से मूर्धा, दास से दंत, दास से दंत और ओ से ओष्ठ, ओ से ओष्ठ। तो का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, ता वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ता का उच्चारण जो होता है दंत से होता है। और नेक्स्ट आपका है पाफा बाभा, तो पा वर्ग का उच्चारण होता है वो ओट्स, ओट्स से होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि किसका उच्चारण जो है वो कंठ के स्पर्श से होता है, तो आपका है ऑप्शन नंबर ए का वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, इनमें से कौन सा है जिनसे ज्ञान अर्जन और ज्ञान की वृद्धि दोनों होती है, या दोनों के साधन होते हैं, कौन सा है? प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा रचनानुभव, दूसरा दिया गया है विचार विनिमय एवं दूसरे से शिक्षा ग्रहण, स्वाध्याय तथा पाठनाभ्यास, उपयुक्त सभी। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि की जो साधन में आते हैं आपका आता है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा रचनानुभव, ये भी आता है। नेक्स्ट आपका है विचार विनिमय एवं दूसरे से शिक्षा ग्रहण, ये भी आता है। स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, ये भी आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, यानी यदि कोई विराम चिन्ह में किसी को समस्या होता है, उसमें कोई गलती करता है, तो उसका कारण क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना, फिर आपका है आत्मविश्वास का अभाव, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे। तो देखिए, अगर विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण देखें तो प्रमुख कारण जो है वो आपका है
चिन्हों का ज्ञान ना होना, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना ये प्रमुख कारण है। लेकिन अगर कारण में केवल देखा जाए तो ये आत्मविश्वास का अभाव भी हो सकता है। लेकिन इसमें प्रमुख कारण पूछा तो प्रमुख कारण हम इसको लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 को, विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विपरीत स्वर हैं, विपरीत स्वर इनमें से कौन सा है? गेस करेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कि विपरीत स्वर क्या होते हैं। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, विपरीत स्वर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन वावेल, ओपन वावेल। विपरीत स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन वावेल। इसको हम लोग, इसका और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं निम्न स्वर। विपरीत स्वर को ही बोला जाता है निम्न स्वर, निम्न स्वर, जिसकी इंग्लिश होती है आपका लॉ वावेल। अब ये होते क्या हैं, तो ये ऐसी ध्वनि होती हैं, यानी विपरीत स्वर जो होती हैं ये ऐसी ध्वनि होती हैं जिसमें जिह्वा को मुख में जितना संभव हो सके उतना नीचे और ताल की ओर रखा जाता है। यानी जब विपरीत स्वर का उच्चारण हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, जो जिह्वा होता है उसको मुख में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके, वो आते हैं आ और आओ, आ और आओ, ये दोनों आपके होते हैं विपरीत स्वर। तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर आपका बी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनंद का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा जो आनंद का पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया है मोद, प्रमोद, सुख, उपयुक्त, सभी। तो आनंद की पर्यायवाची अगर हम लोग देखें, आनंद की पर्यायवाची जो होता है वो आपका होता है मोद, प्रमोद, मोद प्रमोद, सुख, मोद प्रमोद सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रसन्नता, उल्लास, ये सभी आपके हैं आनंद के पर्यायवाची। तो इसमें देखिए मोद यहाँ है, प्रमोद और सुख, जो कि इसमें तीनों में दिया गया है। तो इस पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है छा, वा, त्रा और ज्ञा। तो देखिए संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। पहला आपका होता है छा, फिर आपका है त्रा, फिर आपका है ज्ञा और लास्ट आपका है श्रा। ये टोटल ये 4 होते हैं। छा जो आपका है ये किसके संयोग से तो बनता है, तो ये का प्लस सा के संयोग से बनता है। तरा आपका बनता है ता प्लस रा के संयोग से। ज्ञा आपका बनता है जो जा प्लस या के संयोग से। और सरा आपका बनता है शा प्लस रा के संयोग से। तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो छा है, त्रा है, ज्ञा है, उआ जो है ये आपका नहीं हो। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, यानी इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए जो स्वर होते हैं, स्वर है तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। स्वर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें से पहला आपका होता है हर्ष स्वर, पहला होता है हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर में क्या आता है? हर्ष स्वर में आपका आता है आ, ई, उ, उ और री, ये 4 होते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। हर्ष स्वर या इन्हीं को बोला जाता है मूल स्वर। दीर्घ स्वर में आपका आता है आ,
ई, ऊ, ये सभी आपके आते हैं दीर्घ स्वर में। और जो प्लुत स्वर में आते हैं, तो प्लुत स्वर में जो आपका होता है, यानी इसमें प्लुत स्वर को ऐसे बोलते हैं जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम, ये हम लोग लिखते हैं, या किसी को बुलाने में जब प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके उच्चारण में निचला ओठ जो है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? ऑप्शन दिया गया है वाह और बा, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बा का उच्चारण स्थान है, बा के उच्चारण में निचला ओठ जो है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका वाह। प्रश्न नंबर 10 है, वाक्य जहां बहुत अधिक, सॉरी, वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें बहुत कम ठहरना होता है, वहां प्रयोग होता है, किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया गया है पूर्ण विराम, अल्प विराम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कोई वाक्य समाप्त हो जाती है, वाक्य के समाप्ति पर जो होता है, वाक्य के समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। और जब किसी वाक्य में बहुत कम ठहरना होता है, किसी वाक्य में जब बहुत कम ठहरना होता है, तो वहां हम लोग करते हैं अल्प विराम का प्रयोग, यानी बहुत ही जब कम ठहरना पड़े तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बहुत ही कम ठहरना पड़े तो वहां हम लोग करते हैं अल्प विराम का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, 4328 में दहाई वाली संख्या, तो वेरी इजी क्वेश्चन है, दहाई वाली संख्या तो सबको पता है। इसमें से कौन है? तो हम लोग पीछे से गिनते हैं इकाई दहाई, तो ये इकाई हो गया और ये आपका हो गया दहाई। तो इसमें कौन सा है? 2 है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंकड़ों के घटते हुए क्रम को क्या बोला जाता है? यहाँ दिया गया अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम और नियत क्रम। तो देखिए, या जो अवरोही क्रम होता है इसको क्या बोलते हैं? बढ़ते हुए क्रम, यानी पहले इसमें छोटा लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। और अवरोही का, तो अव का मतलब ही होता है घटना, अव का मतलब क्या होता है? घटना। तो इसी से पता चल गया कि घटते हुए क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवरोही क्रम। प्रश्न नंबर 13 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है, यानी क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है जोड़, घटाना, गुणा या भाग। तो मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, ये आपका कहलाता है जोड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, यानी कोई संख्या है उसके कितने मान होते हैं? तो देखिए कोई भी संख्या होती है, अगर उसके हम लोग मान की बात करें तो कोई भी संख्या होगी उसके मान जो होते हैं उसके 2 मान होते हैं, जिनमें से पहला आपका होता है, पहला मान जो होता है उसको बोलते हैं जातीय मान, पहला होता है जातीय मान। दूसरा जो होता है वो होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। जातीय मान की इंग्लिश होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और जातीय मान को फेस वैल्यू। तो इससे हमसे पूछा है कि संख्या के मान कितने होते हैं, तो आपका होता है 2, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है, तो 3 अंकों की अगर आपसे सबसे पहली संख्या पूछे, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, या आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो आपका दोनों ही एक ही होगा, वो आपका है 100,
वो आपका है 100, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट अब हमारे यहाँ से शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 है, सातसुर पठन से आप क्या समझते हैं, या सातसुर पठन जो है ये क्या होता है। तो देखिए सातसुर पठन जो होता है या सातसुर वाचन, सातसुर वाचन पठन का एक प्रकार है जो बच्चों द्वारा पाठ को स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने से संबंधित है। यानी सातसुर पठन क्या होता है, बच्चों के द्वारा स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका होता है सातसुर पठन। यह बच्चों में वाचन कौशल का विकास करता है, जिससे बच्चे जो होते हैं उचित हाव भाव के साथ पाठ का वाचन करना सीखते हैं। वाचन जो होता है, वाचन के दो भेद होते हैं, जिनमें से पहला आपका होता है आदर्श वाचन। वाचन के दो भेद, पहला आदर्श वाचन, पहला आदर्श वाचन होता है और दूसरा अनुकरण वाचन होता है। अनुकरण वाचन, पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन जो होता है ये अध्यापक के द्वारा किए जाने वाला वाचन होता है। यानी जो अध्यापक के द्वारा वाचन किया जाता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन जो होता है, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, जिसे छात्र अध्यापक के अनुसार करते हैं। यानी जो जो अध्यापक बोलते हैं उसका जब छात्र उसको सुन करके और उसको दोहराते हैं तो वो अनुकरण वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई से उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख कारण, यानी कि जो भाषा के शिक्षण में उचित आरोह और अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। चलिए देखते हैं। तो भाषा में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला आपका है अधिक धीमी आवाज में पठन, दूसरा है मूल भाव के विपरीत पठन, तीसरा है शीघ्रता से पठन, चौथा आपका है धारा प्रवाह का अभाव, नेक्स्ट है लास्ट है अधिक तेज आवाज में पठन। तो ये सभी आपके हो गए उचित आरोह अवरोह की कठिनाई में होने वाले प्रमुख कारण। ये आपके दिए गए 5 कारण। यदि आप इसका क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के अपलोड होने के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ PDF नोट करके लिंक लगी होगी, PDF नोट करके लिंक लगी होगी, यहाँ से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए। तो चलिए देखते हैं पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें। तो देखिए पढ़ते समय शब्दों का उचित उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, लय, गीत और प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा है प्रत्येक शब्द पर जोर देना आवश्यक है। ऐसा करने से पठन पूरी तरह से सफल होगा। और जहाँ रुकने की जरूरत है वहाँ अवश्य रुकना चाहिए और शब्दों को अलग अलग करके सही बल और विराम के साथ पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई करते समय हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ कर ही करें। यानी जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो कुर्सी या टेबल पर बैठ कर करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। चौथा आपका है पढ़ते समय टेलीविजन ना चलाएं, रेडियो या मोबाइल भी बंद करके रखें। तो ये आपका हो गया पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है असुंदर या खराब लेखन के दो कारण बताइए। तो असुंदर या खराब लेखन के कारण जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका है जो कलम होता है पकड़ने का सही ढंग या तरीका का सही ज्ञान का ना होना। मतलब आप कलम पकड़ के लिखते हैं, इसके पकड़ने का सही तरीका यदि आपको नहीं पता होगा तो आप खराब लेखन या असुंदर लेखन करेंगे। दूसरा है लिखने की कॉपी तथा आंखों की उचित दूरी का ना होना। नेक्स्ट है लिखते समय कामा, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि का जो है उचित प्रयोग ना करना। नेक्स्ट है और लास्ट है लिखते समय
बालक को बैठने का उचित ढंग का ज्ञान ना होना। तो ये सभी आपके हो गए असुंदर या खराब लेखन के कारण। ये सभी हैं असुंदर और खराब लेखन के कारण। नेक्स्ट है पठन कितने प्रकार का होता है। पठन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम पठन के प्रकार की बात करें तो पठन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पठन का प्रकार देखें तो पठन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला आपका है सस्वर पठन। पहला होता है सस्वर पठन। और जो दूसरा आपका है मौन पठन। दूसरा है मौन पठन। पहला होता है सस्वर पठन और दूसरा मौन पठन। सस्वर पठन किसे कहते हैं, तो स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहते हैं। मतलब यदि आप किसी चीज को, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ तो उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ये होता है सस्वर पठन। मौन पठन क्या होता है, तो मौन पठन जो है ये पठन का एक प्रकार है जिसमें लिखित सामग्री को बिना आवाज किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। यानी जो मौन पठन होता है इसमें क्या होता है, किसी भी लिखित सामग्री को आप कैसे पढ़ते हैं, बिना आवाज किए मन में ही पढ़ते हैं और उसका भावार्थ भी समझते हैं। इसमें जो होता है इसमें नेत्र तथा मस्तिष्क दोनों सक्रिय होता है। इसमें जो है नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, राम, श्याम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है श्रुत लेख किसे कहते हैं या श्रुत लेख क्या होता है। तो श्रुत का जो अर्थ होता है, श्रुत लेख का जो अर्थ होता है वो होता है सुने हुए को लिखना। यानी जो चीज आप सुन रहे हैं उसको लिखना ही श्रुत लेख कहलाता है। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुना हुआ। यानी श्रुत का जो अर्थ होता है, श्रुत का उसका मतलब होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा जो है उसे सुनकर लिखता है। श्रुत लेख का अर्थ है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यालयों में श्रुत लेख का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है या स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो आपका का से माँ तक कुल कितने होते हैं, का से माँ तक कुल 25 होते हैं। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका होता है का वर्ग, फिर आपका होता है खा वर्ग, सॉरी का वर्ग, उसके बाद में आपका होता है चा वर्ग, टा वर्ग, फिर आपका होता है ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में होते हैं कितने, तो 5 होते हैं। तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, टोटल आपके हो जाएंगे 25। देखिए स्पर्श व्यंजन, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है ये का से माँ तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। नेक्स्ट आपका है संकर शब्द को उदाहरण सहित बताइए। तो वे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर, यानी कि वे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर कहते हैं। यानी संकर शब्द क्या होता है, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हों, दो भाषाओं के जो मेल से बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। उनको संकर शब्द कहा जाता है। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं। जैसे जैसे रेलगाड़ी, जैसे रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी। तो देखिए इसमें रेलगाड़ी में, इसमें जो रेल शब्द है ये अंग्रेजी का है। ये जो रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है। रेल जो है अंग्रेजी का है और जो गाड़ी है ये आपका हिंदी का शब्द है। ऐसे टिकट घर, तो टिकट आपका अंग्रेजी और घर आपका हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे प्रकाश का अंधकार, उदय का अस्त, छोटा का बड़ा, वीर का कायर, आशा का निराशा आदि। ये सभी आपके होते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? तो देखिए शून्य को जब भी किसी संख्या से भाग देंगे हम लोग, जब भी किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल जो होता है ये आपका इन्फिनिटिव होता है। कोई भी संख्या होगी अगर इसको हम शून्य से भाग करेंगे तो इसका क्या होगा? तो ये आपका इन्फिनिटिव ही होगा, या अपरिभाषित हम लोग इसको बोल सकते हैं, इन्फिनिटिव या अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 27 है, वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो देखिए किसी संख्या का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। किसी संख्या का वह मान, किसी संख्या का वह मान जो कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 40 35 में 3 का जो वास्तविक मान है वो आपका है 3, जबकि स्थानीय मान है 30। उसी तरह से 4 का वास्तविक मान 4, जबकि स्थानीय मान 4000। क्वेश्चन नंबर 28, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होगा, उदाहरण दीजिए। तो देखिए कोई भी संख्या होगा तो उसका गुणन जब करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। जैसे कोई भी संख्या ले लें, जैसे हम लोग 50 में गुणा करेंगे शून्य का तो शून्य होगा। अगर 20 में करें तब भी शून्य होगा। 1 में करेंगे तब भी आपका शून्य होगा। यदि x में करेंगे तब भी आपका क्या होगा? x में करेंगे तब भी आपका 0 ही होगा। यानी चाहे चर राशि हो और चाहे अचर राशि हो, चाहे जिसमें हम लोग 0 का गुणा करेंगे तो आपका 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, संख्या दिया गया है 41, दिया गया है 41 325 एवं 70 61 की तुलना कीजिए। तो इसका तुलना देखिए, इसमें जो कुल अंकों की संख्या है, इसमें टोटल संख्या कितनी है? तो ये 5 है। इसमें टोटल अंकों की संख्या है तो ये 4 है। अब दोनों का हम लोग तुलना कर लेंगे। 41325 ये आपका है ग्रेटर देन किससे? तो 7061 से। या फिर इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, 7601 लेस देन हो जाएगा 41325 से। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिल दी गई, तो कितने बच्चों को पेंसिल मिली? तो पेंसिल की संख्या कितनी है? 12। देना कितना है? तो 2-2 देना है, तो 12/2 बराबर 6, यानी 6 बच्चों को पेंसिलें मिली। माना बच्चों की संख्या x है, पेंसिलों की संख्या 12, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिल दी गई, तो x गुणे 2 बराबर 12, तो x बराबर 12/2 बराबर 6। अतः जो है 6 बच्चों को पेंसिल मिली। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पे हमने डेली जो है, इस चैनल पर डेली जो है लाइव क्लास चलती है, डेली लाइव क्लास चलती है, जिसकी टाइमिंग है 7:30 बजे, 7:30 PM पर लाइव क्लास चलती है।
अभी लाइव क्लास में हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर को देख रहे हैं। लाइव क्लास में हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर को देख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2016, 2017, 2018 3 मॉडल पेपर को कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 के मॉडल पेपर को। आप लोग 7:30 बजे शाम को लाइव आ जाएंगे सेम चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।